लोगों को परेशान कर रहे हैं स्टूडेंट लोगों को। ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है देने के लिए कि हम लोग इतना फ़ी कहाँ से लाएंगे। और 4th सेमेस्टर में हम लोग लगता है कि आकर छोड़ना पड़ेगा, लग रहा है अब हम लोग पीजी नहीं करेंगे। जब तत्कालीन जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे बिहार के, तभी बिहार सरकार का रिजोल्यूशन आया कि अब हम SC ST और महिला से किसी मद में कोई शुल्क नहीं, किसी मद में कोई शुल्क। कोर्ट ने 2020 में और 22 में पुनर्विचार याचिका भी हम लोगों ने डाली, तो 2022 में भी आया कि भाई पैसा नहीं लेना है और लिया गया है तो 3 सप्ताह के अंदर लौटाने की बात। और सरकार के हाई कोर्ट में इन्होंने कहा है कि हमारे द्वारा सही बिल न भेजा जाने के कारण क्षतिपूर्ति हमको नहीं मिल पाई। तो ये लोग डबल गेम खेलते हैं, कहते हैं सरकार पैसा नहीं भेजती, आप सही बिल भेजेंगे। सरकार पैसा भी दिखा गया था कि कोई पैसा की डिमांड भी नहीं थी। हाँ, आपको मैंने हाई कोर्ट में जो इनका वो है कि आप इन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि निवेदन अप्राप्त है। तो ये 4 विश्वविद्यालय जिसमें तीसरे नंबर पे बाबा साहब भीमराव बिहार विश्वविद्यालय का नाम है। तो अब आप बताइए कि झूठ यहाँ के कुलपति बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यहाँ पे प्रतिवेदन भेजते ही नहीं और बाद में कहते हैं पैसा लौटाएंगे तो पैसा दे देंगे। ये तमाशा इनका नहीं चलेगा और बिहार विरोधी मानसिकता के इस तरीके के कुलपति नहीं चलेंगे। हमारी आवाज़ गवर्नर हाउस तक पहुँच गई। बिहार विश्वविद्यालय में जो महिला और SC ST से शुल्क लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर के तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो इस वक्त मांग कर रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय के द्वारा जो शुल्क लिया जा रहा है उसे अविलंब वापस लिया जाए। इसी तरह की कुछ मांग है। ऐसे में छात्र छात्राएं हैं और विभिन्न दल के यहाँ पे छात्र हैं। क्या कुछ कहेंगे इस तरह की जो बात कही जा रही है? यहाँ पे जो सरकार के तरफ से हम लोग केस जीते थे, SIS के हमारे जो मित्र हैं महिपाल ओझा उनकी पार्टी, उसके बाद रेखा कुमारी का चिट्ठी है कि दलित महिला से और जनरल महिला से फ़ी नहीं लेना है। पिछले साल रजिस्ट्रार साहब संजय बाबू थे, वो भी लिस्ट निकाल दिए कि राजभवन से जब तक दिशा निर्देश नहीं आएगा तब तक फ़ी नहीं लेना है। पर EVC जो है, इनके जो 4-5 चाटुकार सलाहकार लोग जो हैं संलग्न कॉपी इनके, इन लोगों के दबाव में ही कुछ ना कुछ अटर पटर बयान दे करके अटर पटर अपना निकालते रहते हैं। इनको न राजभवन का डर है न सरकार का डर है, ये अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं। अभी तमाम छात्र छात्राएं मौजूद हैं, सभी SC ST और महिला है, तो इन लोगों से अभी शुल्क लिया जा रहा है। शुल्क लिया जा रहा है। अभी क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है अभी जैसे 22 से 24 सेशन है हम लोग का पीजी का, तो इसमें 2 सेशन में नहीं लिया गया था एडमिशन में। पुराना शुल्क ही मांगा जा रहा है अभी? हाँ, 3rd सेमेस्टर जो एडमिशन हुआ था उसका भी शुल्क मांगा जा रहा है अभी। तो आप लोग छात्र छात्रा क्या कीजिएगा अभी? क्या हम लोग इसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं जी, नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। अगर ये होना चाहिए था तो पहले से ही होना चाहिए था। अब बीच में लागू करने से क्या फ़ायदा है इनको? हम लोगों को परेशान कर रहे हैं स्टूडेंट लोगों को। ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है देने के लिए कि हम लोग इतना फ़ी कहाँ से लाएंगे। और 4th सेमेस्टर में हम लोग लगता है कि आकर छोड़ना पड़ेगा, लग रहा है अब हम लोग पीजी नहीं करेंगे। ये लोग चाह क्या रहे हैं? ऐसे नहीं। फैसला तो 2015 में आ गया था, जो छोटी सी बच्ची से लेकर पीजी तक के बच्चों को पैसा नहीं लगाया, जो SC ST में और जो महिला है, फिर भी लग रहा है शुल्क। फिर भी लग रहा है। तो हम लोगों से भी अगर 22-24 सेशन था हम लोगों का तो लेना चाहिए था, तो पहले से ही ना लागू कर देते कि हम लोग को इतना पैसा लेना है। लेकिन फिलहाल में अब भी हम लोग को 4th सेमेस्टर में जब आ गए हैं, फॉर्म भरने का टाइम आया है, तो मतलब टाइम निकल गया कि हाँ इतना में इतना फॉर्म भरना है। हम लोग आ गए, चालान कटा रहा है, उसमें हम लोगों को परेशान किया जा रहा है कि इतना पैसा देना है। अब हम लोग कहाँ से इतना पैसा लेकर आएंगे? क्या ये कुछ होना चाहिए इसके ऊपर ना, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ बंद होना चाहिए। बहुत लोग के पास पैसा नहीं है, कहाँ से देंगे वो लोग पैसा? देखिए तस्वीर जो है बिहार यूनिवर्सिटी की आपको दिखा रहे हैं। कुलपति का लोग विरोध कर रहे हैं, देखा जा रहा है। जो कुलपति का जो पुतला दहन करने के लिए भी है। ऐसे में और भी कुछ छात्र छात्राएं हैं, SC ST समाज से आते हैं जी। और शुल्क लिया जा रहा है आप लोगों से? जी बिल्कुल शुल्क लिया है। देखिए 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट है कि नहीं लेना है SC ST और सभी वर्ग की महिलाओं से शुल्क, लेकिन यहाँ पर सभी से पैसे लिए जा रहे हैं और पैसे कहे जा रहे हैं कि लौटाए जाएंगे, लेकिन आज तक ना कभी लौटाई गई है और ना ही हमको लगता है कि कभी लौटाई जाएगी। आप देख सकते हैं कि 3 सेमेस्टर की एग्ज़ाम हो चुकी है। 3 सेमेस्टर में एक भी सेमेस्टर का अभी तक जब मार्कशीट नहीं मिला तो पैसे मिलने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं कोई? और SC ST महिलाओं का पैसा नहीं लेना है, 3 सेमेस्टर में नहीं लिया गया और इसमें अब कहा जा रहा है कि पिछले सेमेस्टर का भी पैसा दीजिए। और सब मिलाकर जब पैसे, तो यहाँ पर जो भी हैं सभी गरीब है, दलित है, महिलाएं हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे कि जमा करेंगे? इसका मतलब यही है कि आप लोग जो दलित हैं, महिलाएं हैं, उसको फिर से शिक्षा से वंचित किया जाए और बाहर निकाले जाए। छात्रों के आवाज़ उठाने वाले हैं हमारे साथ महिपाल ओझा जी, उनसे बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं जो ये विश्वविद्यालय जो है, कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी अवहेलना कर रही है। देखिए सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज़ को एक और आवाज़ देने का काम किया। देखिए 2015 से
जब तत्कालीन जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे बिहार के, तभी बिहार सरकार का रिजोल्यूशन आया कि अब हम SC ST और महिला से किसी मद में कोई शुल्क नहीं, किसी मद में कोई शुल्क, ठीक है। उसके बाद भी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा लगातार वसूला जाता रहा। उसके बाद हम लोग कोर्ट गए, हमारा जो संगठन है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, वो कोर्ट गया। कोर्ट ने 2020 में और 22 में पुनर्विचार याचिका भी हम लोगों ने डाली, तो 2022 में भी आया कि भाई पैसा नहीं लेना है, और लिया गया है तो 3 सप्ताह के अंदर लौटाने की बात कही गई। लेकिन फिर भी अब तमाम छात्र उसी वर्ग से आते हैं, ठीक है, और सारे विभाग के यहाँ पे छात्र हैं, सबसे पैसा लिया जाता रहा, लगातार लिया जाता रहा। हम लोगों ने पुराने कुलपतियों से भी मांग की। उसके बाद रेखा कुमारी जी उच्च शिक्षा निदेशक है, उन्होंने चिट्ठी भी निकाली कि भाई किसी मद में कोई शुल्क न लें, और अगर लिया जा रहा है तो आप बिल बना के भेजें, हम आपको क्षतिपूर्ति आपकी पूरी करेंगे। और सरकार के हाई कोर्ट में इन्होंने कहा है कि हमारे द्वारा सही बिल न भेजा जाने के कारण क्षतिपूर्ति हमको नहीं मिल पाई। तो ये लोग डबल गेम खेलते हैं, कहते हैं सरकार पैसा नहीं भेजती, आप सही बिल भेजेंगे, सरकार पैसा। भी देखा गया था कि कोई पैसा की डिमांड भी नहीं थी। हाँ, आपको मैंने हाई कोर्ट में जो इनका वो है कि आप, इन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि इन लोगों से, देखिए अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि इन लोगों का क्या कहना है, ठीक है। आप 1 मिनट आप रुक जाएं, बस तुरंत निकाल देता हूं मैं। किन किन विश्वविद्यालयों ने, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए कैमरा जूम कीजिए, कैमरा जूम कीजिए। वैसे विश्वविद्यालय जहां से प्रतिवेदन अप्राप्त है, तो ये 4 विश्वविद्यालय, जिसमें तीसरे नंबर पे बाबा साहब भीमराव बिहार विश्वविद्यालय का नाम है। तो अब आप बताइए कि झूठ यहाँ के कुलपति बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यहाँ पे प्रतिवेदन भेजते ही नहीं और बाद में कहते हैं पैसा लौटाएंगे तो पैसा दे देंगे। ये तमाशा इनका नहीं चलेगा, और बिहार विरोधी मानसिकता के इस तरीके के कुलपति नहीं चलेंगे। हमारी आवाज़ गवर्नर हाउस तक पहुँच गई है, और हम लोग आगे भी इस चरणबद्ध आंदोलन को, जब कोर्ट जा सकते हैं तो लगातार आंदोलन भी कर सकते हैं, और ये हम लोग को झुकाने का अगर कोशिश करेंगे तो हम लोग झुकेंगे भी। कुलपति से मिलने की कोई बातचीत हुई थी इससे पहले? कुलपति से हम लोग कई चरणों में बात किए। इनसे पहले 3 कुलपति आए, तीनों की माया मंडली झूठ थी, ये भी बहुत बड़े झूठे हैं। इन्होंने बस अपनी तस्वीर बहुत ईमानदार की बनाई हुई है। बाकी ये तीनों, जो हनुमान पांडे थे ना, जिनको मैं दुनिया का सबसे भ्रष्ट कुलपति कहता था, इन्होंने उनके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। वो तो घर में बैठ के दलाली करते थे, यहाँ बैठ के दलाली करते हैं, इस मंदिर में बैठ के दलाली करते हैं। देखिए ऑल इंडिया फेडरेशन के जो लीडर हैं वो भी थे, और देखिए तस्वीर किस तरह की यहाँ पे बनी हुई है। जो जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो सभी मौजूद है बिहार विश्वविद्यालय में। और जो इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि जो SC ST और जो महिला है उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे शुल्क लिया जा रहा है, तो तमाम छात्र छात्राएं सभी में नाराज़गी जताई जा रही है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? कहेंगे, ये कहना है कि जब हमारी सरकारें थी, हमारे नेता, मतलब हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे नेता जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने छात्राओं के लिए एक ऐसा प्रबंध किया कि छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित ना हो। इसके लिए उन्होंने इस रूल को लगाया, और सरकार पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ। कई बार लोगों ने माना, कई बार नहीं माना। कुछ छात्र संगठन, जैसे हमारे साथी बताए AISF के लोगों ने, कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट का भी डिसीजन हुआ कि नहीं, छात्राओं से पैसा नहीं लेना है। दूसरे यूनिवर्सिटी में कई जगह है कि नहीं लिया जाता है, लोग उसका जो परफॉर्मा होता है डिमांड अपना बना करके सरकार को भेजता है, सरकार पैसे देती है। लेकिन यहाँ के विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं वो पता नहीं किस हिसाब से चल रहे हैं, हमें समझ नहीं आता, आई डोंट नो। लेकिन इस तरह से नहीं होनी चाहिए। जो भी है ये बहुत ही बड़ी निंदनीय है, और सरकार के नियमों का खुलेआम उल्लंघन करना और धज्जी उड़ाना और सरकार से चैलेंज लेना, तो सरकार से चैलेंज लेना, हमारी सरकारें हैं और हमारे वेतन उनके अकाउंट में 30 तारीख को टर्न करता है, तब उनकी गाड़ी चलती है या उनकी परिवार चलती है, किसी भी अधिकारियों का। और सरकार से यदि वो पंगा ले रहे हैं तो ये पंगा सस्ता नहीं पड़ेगा, पंगा महंगा पड़ेगा। गवर्नर हाउस से भी उनका कई बार सिस्टम लग चुका है, आगे भी लगेगा। हाल फिलहाल लगा है, हम एक लेटर का प्रबंध कर रहे हैं, हाल फिलहाल लगा है, एक IAS वहाँ के हैं अधिकारी, उनको लगाए हैं। उस लेटर को हम बजाते आप लोगों के बीच रखेंगे। फिलहाल अभी जो आंदोलन है यह जारी रहेगा, जब तक छात्राओं का शुल्क माफ़ी नहीं होगा, निःशुल्क नहीं नामांकन लिया जाएगा, तब तक यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। देखिए तमाम जो छात्र छात्राएं हैं सभी बिहार विश्वविद्यालय मौजूद हैं, और जो कुलपति के लिए जो इन्होंने पुतला बनाया है, और दलित विरोधी होश में आओ, SC ST और महिलाओं की जो हमारी हमकारी नहीं चलेगी, बिहार विरोधी कुलपति आप वापस जाओ, ऐसे कुछ नारे लगाए जा रहे हैं। और सभी जो तमाम जो विभिन्न दलों के यहाँ पे छात्र नेता हैं और सभी मौजूद हैं, और सभी छात्र छात्राओं के साथ मौजूद है। इनकी एक ही मांग है कि जो भी शुल्क लिया जा रहा है उसे वापस लिया जाए, और जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। द पब्लिक हेडलाइन के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट।